रेगिस्तान से लगे एक कस्बे में जफर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत छोटी थी। एक टूटा सा घर, कुछ बकरियां और उसका सबसे भरोसेमंद साथी, एक बूढ़ा गधा जिसका नाम सफर था। जफर रोज सुबह कस्बे के बाहर जाकर नमक और सूखी घास लाता और बाजार में बेच देता। जितना मिलता उसी में दिन कटता। उसकी पत्नी मरियम सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सब्र नहीं बचा था। गरीबी ने उसे कठोर बना दिया था। जफर की मेहनत उसे छोटी लगने लगी थी। एक दिन तेज आंधी और धूल के बीच जफर देर से लौटा। मरियम ने उसे देखते ही कह दिया कि वो अब इस जिंदगी से थक चुकी है और उसे किसी ऐसे आदमी के साथ रहना है जो उसे सुरक्षित भविष्य दे सके। जफर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने गधे की रस्सी पकड़ी और चुपचाप कस्बे से बाहर निकल गया। उस रात उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, बस खुला आसमान और ठंडी रेत। कस्बे से दूर एक पुरानी सराय के पास जफर रुक गया। जब वो बैठा तो सफर बार बार जमीन को खुरचने लगा। पहले जफर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि गधा किसी वजह से बेचैन है। जफर ने खुदाई की और वहां उसे मिट्टी में दबा एक घड़ा मिला, जिसके अंदर पुराने सिक्के और कुछ व्यापारिक मोहरें थीं। जफर समझ गया कि ये अचानक मिली दौलत नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। उसने उस घड़े को वहीं छुपा दिया और तय किया कि वो इस धन का इस्तेमाल धीरे धीरे सिर्फ जरूरत के मुताबिक करेगा। अगले कुछ हफ्तों में उसने नमक और पानी का काम बेहतर तरीके से शुरू किया। वो नाप तौल में कभी धोखा नहीं देता और किसी से ज्यादा दाम नहीं लेता। लोग उसके पास सिर्फ सामान नहीं, भरोसा खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन जब किसी का नाम ऊपर जाता है तो कुछ दिल नीचे जलने लगते हैं। बाजार के एक सौदागर ने अफवाह फैलाई कि जफर को गड़ा हुआ खजाना मिला है। कुछ लोगों ने रात में उसकी निगरानी शुरू कर दी। एक अंधेरी रात कुछ आदमी सराय के पास आए, लेकिन सफर की तेज आवाज और शोर से गांव जाग गया और सच्चाई सामने आ गई। बुजुर्गों ने जफर की ईमानदारी की गवाही दी और उसे उस जमीन का मालिक बना दिया जहां वो सालों से मेहनत कर रहा था। अब जफर के पास सब कुछ था, लेकिन वो आज भी उसी सादगी में रहता था। कुछ समय बाद मरियम वापस आई, आंखों में पछतावा लिए। उसने माना कि उसने जफर को गलत समझा था। जफर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साफ शब्दों में कहा कि वो रिश्ता अब तभी चल सकता है जब उसमें इज्जत और सब्र होगा। इस बार फैसला दौलत से नहीं, इंसानियत से हुआ। जफर ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, इस बार मजबूती के साथ। आज कस्बे में लोग कहते हैं कि जफर अमीर जरूर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत वो वफादारी है जो उसे अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ती। और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी लोगों को याद रहती है।